जय हिंद। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर आ रहा है उसके लिए जो सीरीज चल रही थी अपनी, तो उसमें ये पार्ट 20 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंस फॉर PV टेक्नोलॉजी। द चॉइस ऑफ सोलर सेल मटेरियल इज़ डिक्टेटेड बाय द स्पेक्ट्रम। जो सोलर सेल मटेरियल हम चूज करेंगे वो स्पेक्ट्रम के आधार पर चूज करेंगे। हर एक मटेरियल का अपना अपना बैंड गैप होता है। बैंड गैप क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन लूज। ठीक। फोटोन एनर्जी की बात करेंगे तो फोटोन एनर्जी ई से डिनोट करें, ई इज इक्वल टू hc/λ। लैम्डा वेवलेंथ है, सी प्रकाश की चाल है, एच कॉन्स्टेंट बोल देते हैं। ठीक है। एफिशिएंसी लॉस क्या होता है? इफ़ अ फोटोन हैज़ लेस एनर्जी देन द बैंड गैप। कोई फोटोन है हमारे पास, उसके पास एनर्जी लॉस है, बैंड गैप से कम है, मतलब बैंड गैप के लिए हमें जितनी एनर्जी, अच्छा ये बैंड गैप की जो एनर्जी है इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो बैंड गैप के लिए जितनी एनर्जी चाहिए फोटोन के पास उतनी एनर्जी नहीं है, कम एनर्जी है। लॉन्ग वेवलेंथ IR। इट पासिस थ्रू द सेल अनयूज्ड। मतलब ये सेल जब कोई हमारा फोटोन है वो आया और टकराया इससे, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है जितनी बैंड गैप के लिए रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा? ये पास कर जाएगा ऐसी अनयूज्ड हो, मतलब इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पाया, क्योंकि इस वाले फोटोन से बिजली बनी ही नहीं। तो जब बिजली नहीं बनी तो इसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाया, तो ये अनयूज्ड रह गया, अनयूज्ड। तो इफ़ इट हैज़ मोर एनर्जी, यदि इसके पास बैंड गैप से ज़्यादा एनर्जी है, शॉर्ट वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट, तो द एक्सिस एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। जो एक्स्ट्रा एनर्जी हुई वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट के तौर पर लॉस हो जाएगी। तो इसने इसी को ही एफिशिएंसी लॉस बोला है। मान लो कोई बैंड गैप हमारा 1.21 वोल्ट हमारा रिक्वायर्ड है उदाहरण के तौर पर, है ना, और यहाँ पर फोटोन टकराया, उसमें अब दो कंडीशन होंगी, या तो उस फोटोन की एनर्जी कम है या उस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है, अधिक। ठीक है। तो यदि कम है तो वो तो ऐसे ही पास हो जाएगा, वो बिजली बनाएगा ही नहीं, तो वो अनयूज्ड हो जाएगा। और यदि ज़्यादा है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लो उसकी एनर्जी, हमें रिक्वायर्ड है 1.21 की, तो ऊपर की जो एनर्जी बची वो वैसी वेस्ट हो जाएगी। तो वो क्या करेगी? वो तापमान बढ़ा देगी, वो हीट लॉसेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक। तो फोटोन जिसके पास मोर एनर्जी है, मोर एनर्जी किसकी होती है? अल्ट्रा वायलेट रेज की। ठीक है। और ये IR मतलब इंफ्रारेड रेज, जिसकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है। ठीक। लेकिन एनर्जी कम होती है इसकी। ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि एनर्जी लॉस वही हुआ कि या तो वो अनयूज रह गया या वो हीट में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम एडवाइस, NISC एग्जाम जो कैलकुलेट इनवर्स स्क्वायर लॉ और एयर मास और इनवर्स स्क्वायर लॉ 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये तो अपना सोलर कांस्टेंट की वैल्यू थी। ठीक है, रेडियन। गोल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू इज फॉर ISC मतलब सोलर कांस्टेंट इन इंडियन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो इसने अभी बता दिया, जैसे बहुत सारे वैल्यूज़ आ रही थी ना, मतलब शुरू में तो 1353 माना जाता था। ठीक है, 1361 वाट पर मीटर स्क्वायर, 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो कौन सी मानेंगे? हमारा जो इंडिया के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें 1367 को ही माना है जो सोलर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू। तो इस वैल्यू को ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एयर मास जीरो। एयर मास जीरो क्या डिस्क्राइब करता है? एयर मास जीरो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर होगा, द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर स्पेक्ट्रम आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। AM0 represent the solar radiation before any atmospheric attenuation, which is the standard for satellite and space application. सैटेलाइट एंड स्पेस एप्लीकेशन के लिए स्टैंडर्ड है। कैलकुलेट द AM वैल्यू इफ द सोलर जीनथ एंगल 60 डिग्री। तो AM वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/cos जीनथ एंगल होता है, तो क्या हो जाएगा? 1/cos 60। अब cos 60 की वैल्यू क्या होएगा? 1/2 होती दिखे मुझे लगे, तो AM जो हो जाएगा वो 2.0 हो जाएगा, 1/2 यहाँ जाएगा ना, तो यहाँ 1/2 आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो AM 2 आ गया, 2 है इसका आंसर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के अनुसार इफ़ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ 5800 केल्विन, सरफेस टेम्परेचर की बात चल रही है, वैसे कितना लिया जाता है स्टैंडर्ड? 5778 केल्विन लिया जाता है, इसने लगभग 5800 केल्विन। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट पीक वेव लेंथ ऑफ द सोलर एमिशन? तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 2898/T। टी की जगह ये रख दो 5800, तो क्या आ जाएगा? लगभग 0.5
माइक्रोमीटर आ जाएगा, विच इज इन द विजिबल ग्रीन ब्लू रेंज। Which atmospheric constituent is primarily responsible for the sharp dips or absorption bands in the infrared region of the terrestrial solar spectrum? तो वो वाटर वेपर है H2, वही है जो इंफ्रारेड रीजन के लिए मतलब शार्प डिप्स और एब्जॉर्प्शन बैंड। H2 वाटर वेपर होता है या CO2 होता है जो कि इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर वेपर हैज स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एब्जॉर्प्शन बैंड इन द इंफ्रारेड रीजन, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग टेरेस्ट्रियल इरेडियंस। अब जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा इंफ्रारेड जो किरणें हैं उनको, तो क्या होगा कि इससे जो इरेडियंस होगा टेरेस्ट्रियल वाला जो अर्थ सरफेस पर पहुंचना है वो कम हो जाएगा। ठीक है, कितने फॉर्म में आता है? अल्ट्रावायलेट में, विजिबल में और इंफ्रारेड में। अल्ट्रावायलेट में कितना आता है? 7 से 8%, विजिबल में 47%, इसमें 46%। ठीक है, इंफ्रारेड में अल्ट्रावायलेट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? ओजोन लेयर। और इंफ्रारेड का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? CO2 एंड वाटर वेपर। ठीक है, H2O। ठीक है, विजिबल लाइट ये तो पहुंच ही जाएगा। अल्ट्रावायलेट में भी UVA, B और C है। C तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, द फिनोमेना वेयर सोलर रेडिएशन इज स्कैटर्ड बाय एयर मॉलिक्यूल्स स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नोन एज रेलिश स्कैटरिंग। ठीक है, जहाँ पर सोलर रेडिएशन जो है इस स्कैटर्ड बाय मॉलिक्यूल्स स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इरेडियंस वैल्यू? स्टैंडर्ड इरेडियंस वैल्यू कितनी है? 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, विच स्पेक्ट्रल रीजन, यार मैंगो शेक पीने का मन कर रहा है। विच स्पेक्ट्रल रीजन कंटेन्स फोटोन्स विद द हाईएस्ट एनर्जी पर फोटोन? तो कौन सा स्पेक्ट्रल रीजन है जो कि हाईएस्ट एनर्जी पर फोटोन वाले फोटोन को कंटेन करता है? तो वो है अल्ट्रावायलेट, UV, अल्ट्रा। इनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, फोटोन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन इनकी वेवलेंथ कम होती है। अच्छा, एक चीज़ देखो, वेवलेंथ का मतलब होता है कि वो स्पेक्ट्रम, वो एक तरह से एरिया की जितने से ये चौड़ कर जा रहे हैं। ठीक है, सपोज करो ये पानी है, ये कोई पाइप है, इसके अंदर से पानी बह रहा है। तो जब पानी बहेगा और यू पाइप इतना चौड़ा है, तो यहाँ पर मान लो प्रेशर पाइप का P1 है, प्रेशर कह लो, पावर कह लो, शक्ति कह लो। ठीक है, तो पानी यहाँ से गिरा और यहीं गिर गया लिकड़ के। अब हमने इसकी जो यू मोटाई है यू घटा दी, अब पाइप हो गया यू, यहाँ से पानी बह रहा है। ये अगर इसको मानो कि ये जो मोटाई है ये वेवलेंथ समझो, और ये है ये अल्ट्रावायलेट की ये वाली एनर्जी। अब देखो हमने पाइप की जो मोटाई है वो घटा दी, मतलब वेवलेंथ को कम कर दिया। तो अब जो इसमें से वही सेम अमाउंट पानी का निकलना है, तो वो यहाँ तो यहीं गिर गया, यूँ क्या दूर तक गिरेगा? हाँ, तो इसकी जो पावर है वो बढ़ जाए। अगर P2 है इसकी पावर, तो P2 वैल्यू बढ़ जाएगी P1 से, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो वही कंसेप्ट है यहाँ, E = hc/लैम्डा। लैम्डा है वेवलेंथ, C है प्रकाश की गति, वही होगी यार C। बाकी आगे आ जाएगा, बता देंगे, हमें पता चल जाएगा कितनी होगा वैसे लाइट स्पीड। 3.8 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड AM 1.5 कैलकुलेशन एज्यूम सोलर जीनथ एंगल 48.2। ठीक है, 48.19 डिग्री होता है टू रिप्रेजेंट मिड लैटिट्यूड सोलर पाथ, टू रिप्रेजेंट अ मिड लैटिट्यूड सोलर पाथ। What happens to the blue end of the solar spectrum as air mass increases? जब एयर मास बढ़ेगा तो क्या होगा? ब्लू एंड के बारे में, इट इज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड रेलैश स्कैटरिंग। जब एयर मास बढ़ जाएगा तो एयर मास के बढ़ने पर इस रेलिश स्कैटरिंग बढ़ जाएगी। जब रेलिश स्कैटरिंग बढ़ जाएगी तो वो जो ब्लू रंग, रेलिश स्कैटरिंग क्या काम करती है? ये लाल रंग को और ऑरेंज रंग को तो छेड़ती ना, और जो ब्लू कलर है उसको फैला देख रहा है। जब उसको फैलाएगी उसी की वजह से हमारा आसमान जो है लीला दिखाई देख रहा है, और जो शाम के वक्त में लाल सूरज जब डूबे तो हमारा लाल सा दिखाई दे। लॉन्गर पाथ लेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर स्कैटर अवे शॉर्टर वेवलेंथ्स ब्लू मोर इफेक्टिव लीविंग द लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है,
तो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है? रेड की। देखो यही कारण होता है कि RYB फे इलेक्ट्रिकल में जो फेज होते हैं वो रेड येलो ब्लू होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में भी रेड रंग जो है वो इस्तेमाल करा जाता है रोकने के लिए, ठीक है, वार्निंग सिग्नल, भाई रुक जाओ यहाँ पर, ठीक है। फोटोन्स विद एनर्जी लेस देन द बैंड गैप ऑफ अ सोलर सेल मटेरियल, वेवलेंथ ज़्यादा का मतलब है कि दूर से दिख जावे, वेवलेंथ ज़्यादा का मतलब है कि दूर से कोई चीज़ विजिबल हो जाए, ठीक है। फोटोन विद एनर्जी लेस देन बैंड गैप ऑफ सोलर सेल मटेरियल दैट इज सिलिकॉन विल पास थ्रू द सेल विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब, ठीक है, समझ गए, मतलब अनयूजुअल रहेगा ये। अभी जो बताया था कि एफिशिएंसी लॉस में दो कंडीशन आती हैं कि जिस एक तो फोटोन वो होगा जिसकी एनर्जी कम है, एक फोटोन वो होगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो तो सेल है फोटोन ऐसे ही पास हो जाएगा, अनयूजुअली तो इसने यही कही है कि ऐसे ही पास हो जाएगा एब्जॉर्ब हुए बिना। इफ़ अ फोटोन एनर्जी इज लेस देन अ मटीरियल बैंड गैप इट कैन नॉट एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन एंड द मटीरियल अपीयर्स ट्रांसपेरेंट टू इट, ठीक है। आ जाओ भाई आगे पढ़ लेते हैं। Which law relates the spectral radiance of a black body to its temperature? Planck's law. Which law defines the total power radiated by the sun? तो कौन सा लॉ है जो टोटल पावर जो रेडिएटेड बाय द सन है? स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। वैसे एरिया भी होता है इसमें कि कितने एरिया के आधार पर इसने इसमें इस वाले फॉर्मूले में नहीं दिया, ऊपर बताया हुआ है एरिया भी है। विच लॉ डिटरमाइंस द पीक वेवलेंथ ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम? कौन सा लॉ है जो डिटरमाइन करता है पीक वेवलेंथ को सोलर स्पेक्ट्रम की? तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा मैक्स जो होता है इसका फॉर्मूला B/T। What is the approximate black body temperature of the sun? 5778. The peak of the solar spectrum occurs at what wavelength? सोलर स्पेक्ट्रम का पीक जो है वो किस वेवलेंथ पर अकर होता है? 0.5 माइक्रोमीटर या 500 नैनोमीटर, ठीक है। इन विच स्पेक्ट्रल रीजन डज द पीक ऑफ द सोलर रेडिएशन लाई? तो पीक ऑफ द सोलर रेडिएशन 500 नैनोमीटर पर होता है और या 0.5 माइक्रोमीटर पर, और विजिबल ग्रीन ब्लू पार्ट में होता है। विजिबल कौन से होते हैं? ग्रीन ब्लू पार्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सोलर स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5.67 टाइम्स गुना 10 की घात -8 वाट पर मीटर स्क्वायर डॉट के की पावर 4, मतलब के की पावर 4 से मतलब है टी की पावर 4 आ जाता है ना यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो मान है कितना होता है? 5.67 गुणा 10 की घात -8 वाट पर मीटर स्क्वायर डॉट के की पावर 4। देखो अभी स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये रहा ना फॉर्मूला, टी की पावर 4, यही तो है टी की पावर 4, ये के मतलब कैल्विन, टी की पावर 4 के लिए है ये। एज द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इंक्रीज द पीक वेवलेंथ शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ हायर एनर्जी। जैसे ही ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पीक वेवलेंथ होगी वो कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ रेंज ऑफ द एनर्जी सोलर स्पेक्ट्रम रेलेवेंट टू पीवी? अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ रेंज क्या कह रहे? 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक, ये अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ रहेंगे, लगभग वेवलेंथ है। एंटायर सोलर स्पेक्ट्रम रेलेवेंट टू पीवी, जो हमारे पीवी फोटोवोल्टिक सेल के लिए जो रेलेवेंट होगी ना वेवलेंथ, वो यही है 0.2 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर। द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसकी एनर्जी जो है तो क्या होता है? E इक्वल टू hc/λ, तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। विच रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम कंटेन्स द हाईएस्ट एनर्जी फोटोन? हाईएस्ट एनर्जी फोटोन अल्ट्रावायलेट में होता है, वेवलेंथ कम होती है इनकी। विच रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम कंटेन्स द लोएस्ट एनर्जी इंफ्रारेड में होती है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इफ द वेवलेंथ इज शॉर्टर? वेवलेंथ शॉर्टर होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। व्हाट इज द स्पेक्ट्रल इरेडियंस? स्पेक्ट्रल इरेडियंस का मतलब है इरेडियंस पर यूनिट वेवलेंथ, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, नैनोमीटर, टेक्स्ट नैनोमीटर वेवलेंथ हो ना पर यूनिट वेवलेंथ, वॉट पर मीटर स्क्वायर इरेडियंस होगा, इरेडियंस पर यूनिट वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की होगी नैनोमीटर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर नैनोमीटर आएगा,
What is the solar constant 1367 watt per meter square integrated over the entire spectrum AM ज़ीरो? सोलर कांस्टेंट जो होता है वो मतलब कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो एरिया है उसके आधार पर होता है, पृथ्वी के जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर बाहर का इलाका है, और AM ज़ीरो भी उसी से रिलेटेड है। विच पार्ट ऑफ द सन से स्ट्रक्चर एमिट्स द लाइट वी सी? कौन सा पार्ट है जो सन के स्ट्रक्चर का जो लाइट को एमिट करता है? द फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर है वो, जो इसका टेम्परेचर 5778 केल्विन। व्हाट इज अ सेलेक्टिव सरफेस? अ सरफेस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट वेल बट लो एमिसिव इन द थर्मल IR। द कलर टेम्परेचर ऑफ द सन इज अप्रोक्सीमेटली 5800 केल्विन। एंड डज द सन एमिट एक्स-रे? यस, बट दे आर मोस्टली absorbed by the upper atmosphere. Is the solar spectrum एक perfect black body curve? Is the solar spectrum a perfect black body curve? No, एक सोलर स्पेक्ट्रम जो है परफेक्ट ब्लैक बॉडी कर्व नहीं है। इट हैज़ एब्जॉर्प्शन लाइन्स, फ्रॉनहोफर लाइन्स, A1 बिफोर एंटरिंग द अर्थ का एटमॉस्फेयर। वॉट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज इन विजिबल रेंज? सोलर एनर्जी कितनी परसेंट? तो हमने देखा 47% होती है, 47 से 48। व्हाट परसेंट इन इंफ्रारेड में 46% होती है, 45 से 46। और ये अल्ट्रावायलेट में 6 से 7 या 8% होती है। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट की वेवलेंथ पूछ रहा है तो 0.38 से 0.78 माइक्रोमीटर होती है। वेवलेंथ रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट की 0.38 से कम होती है, 0.01 से, मतलब कि 100 नैनोमीटर से लेके 380 नैनोमीटर तक होती है इसमें, ठीक है। वेवलेंथ रेंज ऑफ नियरली इंफ्रारेड की वेवलेंथ 0.78 से ऊपर की होती है, माइक्रोमीटर है 0.78, मतलब 780 नैनोमीटर है इसका मतलब। विच यूवी सब टाइप इज ऑलमोस्ट एंटायरली एब्जॉर्ब बाई ओजोन लेयर? अल्ट्रावायलेट सी। तो देखो मैंने बताया था पहले भी आपको, अल्ट्रावायलेट जो होती है ABC 3 रूपों में होती है। तो अल्ट्रावायलेट जो अल्ट्रावायलेट सी जो है ये पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इसका स्पेक्ट 100 से लेकर 280 नैनोमीटर, 280 से लेकर 315 नैनोमीटर, और 315 नैनोमीटर से अबव ये होती है, ठीक है। विच यूवी सब टाइप इज पार्शली एब्जॉर्ब्ड एंड कॉज सनबर्न? तो वो अल्ट्रावायलेट बी है, 280 से 315 है। विच यूवी सब टाइप मोस्ट रीचेज द अर्थ सरफेस? पर कौन सी पहुंच जाती है? UVA 400 वाली, 315 से 400 होती है, 400 नैनोमीटर। मोस्ट सिलिकॉन सोलर सेल आर डिजाइन टू कैप्चर विच रीजन? जो सिलिकॉन सोलर सेल है वो विजिबल और इंफ्रारेड रीजन के लिए को कैप्चर करती है। व्हाट इज द PAR इन सोलर सेल? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 400 से 700 नैनोमीटर। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 400 से 700 नैनोमीटर का क्या मतलब है इसका? देखो ये वही है, 380 से लेकर 780 नैनोमीटर का जो स्पेक्ट्रम बताया गया ना विजिबल लाइट का, जो कि हमारे सोलर पैनल पर ज़्यादा पड़ती है, अभी पड़ा सिलिकॉन सोलर सेल के लिए विजिबल लाइट, ठीक है। तो ये वही है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है वो यही है जिसकी वजह से बिजली बनती है मुख्यतः। फोटोन विद वेवलेंथ ग्रेटर देन 1.1, जो फोटोन है वो वाले फोटोन जिनकी वेवलेंथ जो है 1.1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होती है, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय क्रिस्टलाइन सिलिकॉन ड्यू टू इट्स 1.1 बैंड गैप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप। तो क्या क्या फोटोन्स विद wavelength greater than 1.1 micrometer cannot be absorbed by crystalline silicon due to its 1.1 electron volt band gap. Short wavelength radiation is also known as solar radiation, जो short wavelength का radiation होता है। Long wavelength radiation also known as terrestrial या thermal radiation. The earth emits radiation primarily in which region? अर्थ जो है emit करती है क्या? फार इंफ्रारेड 10 माइक्रोमीटर पीक। विच रीजन में? अर्थ जो है 10 माइक्रो। द रेड एज इन द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन वेजिटेशन का। विच वेवलेंथ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्ट एक्सरे? कौन सा वेवलेंथ है जो कि सॉफ्ट एक्सरे का कैरेक्टरिस्टिक है? 0.1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक, ठीक है। Why does infrared radiation feels like heat? Its frequency matches the vibration frequency of many molecules. इस वजह से which region of the spectral provides the light for illumination? तो visible region जो है वही प्रोवाइड लाइट वही प्रोवाइड करेगा विजिबल वाला।
विजिबल रीजन इसकी कितनी 47% होता है। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ फोटोन एट 0.5 माइक्रोमीटर 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फोटोन है हमारे पास, फोटोन की एनर्जी जो होती है 0.5 माइक्रोमीटर होती है, लगभग 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइक्रोमीटर पर, इतनी जो है वेवलेंथ पर 0.5 माइक्रोमीटर पर इस जो एफिशिएंसी होती है, एनर्जी होती है फोटोन की 2.48 होती है। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक विंडो। एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होता है? विंडो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें से कुछ चीज़ आ जा सके। तो वेवलेंथ रेंजेस वेयर द एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट टू रेडिएशन विच गैस इज़ द मेन एब्जॉर्बर ऑफ यूवी। ओजोन गैस होती है, ठीक है। और यूवी में भी 3 आती हैं, अभी बताया था, ए बी सी। सी पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाती है, बी थोड़ी सी होती है और ए और भी कम होती है। विच गैसेस क्रिएट डिप्स इन द IR स्पेक्ट्रम ऑन द ग्राउंड। तो कौन सी गैसेज है क्रिएट डिप्स इन द IR स्पेक्ट्रम ऑन द ग्राउंड? वाटर वेपर है, H2O एंड C2O। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के लिए यही हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को। व्हाट इज़ रेलिश स्कैटरिंग? अभी बताया था, जो नीले रंग को स्कैटर कर देगी और लाल और नारंगी रंग को कुछ ना क्या होगी, जिसकी वजह से आसमान नीला लगेगा। और स्कैटरिंग बाय मॉलिक्यूल्स विच आर स्मॉलर देन द वेवलेंथ अफेक्ट्स ब्लू लेंथ। स्मॉलर देन द वेवलेंथ, जो मॉलिक्यूल वो वाले मॉलिक्यूल होंगे इसमें जो वेवलेंथ से कम होंगे। व्हाट इज द माई स्कैटरिंग? माई स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग बाय लार्जर पार्टिकल लाइक डस्ट, वाटर एंड ड्रॉपलेट्स। वाई इज द स्काई ब्लू? अभी बताया रेलिश स्कैटरिंग की वजह से, शॉर्टर वेवलेंथ, रेलिश स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से, ठीक है। अभी देखो, रेलिश स्कैटरिंग क्या होता है? जो छोटे पार्टिकल होते हैं। माई स्कैटरिंग होता है बड़े पार्टिकल। स्काई ब्लू होता है रेलिश स्कैटरिंग की वजह से शॉर्टर पार्टिकल। वाई आर क्लाउड वाइट होते हैं माई स्कैटरिंग की वजह से। स्कैटर्स आर विजिबल वेवलेंथ इक्वली। विच गैस कॉजेज ऑक्सीजन ए बैंड एब्जॉर्प्शन एट 760 नैनोमीटर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो कॉज करती है ऑक्सीजन ए बैंड एब्जॉर्प्शन को 760 नैनोमीटर। व्हाट इज टर्बिडिटी? एक मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक हैजीनेस ड्यू टू एरोसोल एज एयर मास इंक्रीज। जैसे जैसे एयर मास बढ़ता है, द स्पेक्ट्रम शिफ्ट टूवर्ड विच कलर? रेड शिफ्ट। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन स्पेक्ट्रल टर्म्स? विजिबल लाइट एंटर्स फॉर IR इज ट्रैप्ड बाई CO2 HO2। जो विजिबल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है? जो विजिबल लाइट है वो फॉर IR इज ट्रैप्ड बाई, मतलब कि देखो होता क्या है, जो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे पैदा करते हैं हम? एक विजिबल ट्रांसपेरेंट जो है कांच का या कवर बनाते हैं ना, उसमें क्या है कि जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही वेवलेंथ वाली एंटर करेंगी। तो शॉर्ट वाली और लॉन्ग वाली, शॉर्ट वाली तो वापस चली जाए, लॉन्ग वाली अंदर ही फंस के रह जाए, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। डिफ्यूज़ रेडिएशन, जिसकी वजह से इसका अंदर का तापमान बढ़ जाए। डिफ्यूज़ रेडिएशन इज रिचर इन विच वेवलेंथ कंपेयर टू डायरेक्ट। तो डिफ्यूज़ रेडिएशन किस चीज़ में रिचर इन विच वेवलेंथ कंपेयर टू डायरेक्ट? ब्लू या शॉर्टर वेवलेंथ के लिए। What is the albedo? Albedo reflective related है the spectral reflectivity of a surface at sunset. Why does the sun look red? Red किसकी वजह से? रेलिश स्कैटरिंग की वजह से। Long path length through the atmosphere scatters away all the blue light. Blue light कौन स्कैटर करता है? रेलिश वाला। Which wavelength suffers the most scattering in the visible range? Violet या blue? What is the optical thickness of atmosphere? एक measure of how much radiation is attenuated. Attenuated का मतलब होता है, देखो, एक तो होता है एम्प्लीफिकेशन, एक होता है अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन चीज़ को छोटा करना, कम करना, और एम्प्लीफिकेशन उसको बढ़ा देना, उसकी पावर को बढ़ा देना। तो ये कह रहा है व्हाट इज द ऑप्टिकल थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर? ऑप्टिकल थिकनेस एटमॉस्फेयर की क्या? ए मेजर ऑफ हाउ मच रेडिएशन इज अटेन्यूएटेड। डज द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब विजिबल लाइट सिग्निफिकेंटली? विजिबल लाइट को तो एब्जॉर्ब करता नहीं है, इंफ्रारेड को करते हैं वाटर वेपर और CO2, और अल्ट्रावायलेट को करते हैं ओजोन परत। तो नो, इट इज़ मोस्टली ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट। वेयर इज ओजोन कॉन्सेंट्रेटेड इन द एटमॉस्फेयर? ओजोन जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है। विच एटमॉस्फेयर लेयर कॉजेज सिंटिलेशन ट्विंकलिंग? कौन सी लेयर है? लेयर कॉजेज ट्विंकलिंग, कौन सी लेयर है जिसकी वजह से ट्विंकलिंग होती है, लिप जिप करना? तो ट्रोपोस्फेयर ड्यू टू टर्बुलेंस की वजह से। हाउ डज स्मोक अफेक्ट द स्पेक्ट्रम?
इंक्रीज माई स्कैटरिंग, रिड्यूस DNI, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, ठीक है। इंक्रीज माई स्कैटरिंग क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और रिलीज स्कैटरिंग में छोटे होते हैं, माई स्कैटरिंग में बड़े पार्टिकल होते हैं। इसकी वजह से आसमान जो है क्लाउड जो है, जो बादल है वो सफ़ेद दिखाई पड़ता है, ठीक है। और स्मोक अफेक्ट द स्पेक्ट्रम, अगर स्मोक बढ़ेगा तो जो है, अगर धुआं बढ़ेगा स्मोक, तो माई स्कैटरिंग बढ़ जाएगी और DNI घट जाएगी। जब आप देखो माई स्कैटरिंग बढ़ेगी तो मतलब कि यहाँ से कोई रेडिएशन आ रहा है, और यहाँ माई स्कैटरिंग बढ़ जाएगी, यहाँ धूल के कण बढ़ गए, बड़े बड़े कण, बादल बढ़ गया, तो क्या होगा कि ये जो रेडिएशन आ रहा है ये इधर उधर फैल जाएगा। तो फैल जाएगा मतलब डायरेक्ट रेडिएशन जो आ रहा है फैल जाएगा, तो मतलब कम हो जाएगा डायरेक्ट रेडिएशन, ये डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। अगला है व्हाट डज AM स्टैंड फॉर। तो AM का मतलब एयर मास, स्टैंडर्ड वैल्यू 1.5 होती है इसकी। और क्या क्या होता है स्टैंडर्ड, एक बार बता देता हूँ, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर एयर रेडियंस होता है, टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और एयर मास की वैल्यू होती है 1.5। एयर मास का फॉर्मूला होता है 1/cos Z। यहाँ Z जो है जीनत एंगल, और Z जो जीनत एंगल होता है वो क्या होता है, सोलर की रेडिएशन इस दिशा में और वर्टिकल के बीच का जो एंगल होता है इसको कहते हैं जीनत एंगल। व्हाट इज AM0, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एरिया है ना, स्पेक्ट्रल आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, सैटेलाइट स्टैंडर्ड। व्हाट इज AM 1.0, 1.0 का मतलब है कि AM इज इक्वल टू 1/cos Z। AM की वैल्यू 1 है, इसका मतलब cos Z की वैल्यू जो है कितनी होगी, Z जो जीनत एंगल होगा वो 0 डिग्री हुआ, तभी तो cos 0 की वैल्यू 1 होएगी। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड AM फॉर टेरेस्ट्रियल PV टेस्टिंग, अभी बताया 1.5 एरा, ठीक है। वाई वॉज AM 1.5 चूजन, इट रिप्रेजेंट अ टिपिकल एवरेज पाथ लेंथ फॉर मिड एल्टीट्यूड कंट्रीज, ठीक है। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर एयर मास 1/cos Z, जहाँ पर Z जो है जीनत एंगल है। व्हाट इज़ द जीनत एंगल फॉर एयर मास 1.5, 48.2, 48.2 डिग्री। व्हाट इज़ द एयर मास एट सनसेट थियोरेटिकली इन्फिनिटिव होता है, एयर मास प्रैक्टिकली जो है लगभग 38 होता है। सनसेट के वक्त एयर मास जो है इन्फिनिटिव होता है, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली जो है 38 होता है। व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड पावर ऑफ द एयर मास 1.5 स्पेक्ट्रम 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड पावर कितनी है इन रेडियंस, ये 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड पावर फॉर AM0, AM0 के लिए कितनी होगी, 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर होएगी, क्योंकि सोलर कांस्टेंट है, और सोलर कांस्टेंट जो होता है, और ये AM0 ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो हमारी अर्थ सरफेस है उससे बाहर के इलाके के से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द AM 2.0, द जीनत एंगल 60 डिग्री। AM 2.0 जीना सिंगल, AM इज इक्वल टू 1/cos Z, ये 2 है, 2 इज इक्वल टू 1/cos Z, तो cos Z की वैल्यू 1.2 आ गई, और 1.2 cos में कितनी 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो Z की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। हाउ डज एल्टीट्यूड अफेक्ट द एयर मास, एयर मास डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, थिनर एटमॉस्फेयर, मतलब कि एयर मास घटता है अगर एल्टीट्यूड बढ़ेगा। एल्टीट्यूड क्या होता है, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो एल्टीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, अर्थ सरफेस में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में एयर मास की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब कि यहाँ से जो ऊपर जा रहे हैं तब उसकी वैल्यू घट रही है, ठीक है। व्हाट इज़ द एयर मास एट द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, अप्रॉक्सीमेटली 0.3 टाइम्स द सी लेवल वैल्यू, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जो होगा एयर मास वो लगभग 0.3 गुना होगा सी लेवल के एयर मास के। विच स्टैंडर्ड डिफाइंस द एयर मास 1.5 स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ASTM G17303, ये नया क्वेश्चन है, ASTM G17303। व्हाट इज अ ग्लोबल एयर मास 1.5 G173, ये G173 ग्लोबल एयर मास, ठीक है, इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन। What is the direct normal 1.5 AM include only unscattered, डायरेक्ट मतलब कि जो स्कैटर नहीं हुई है वो वाली बीम। विच स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज यूज्ड विद AM 1.5 फॉर STC, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये टेस्ट है, ये टेस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। व्हाट इज द क्लियरेंस इंडेक्स KT, रेशियो ऑफ द ग्राउंड रेडिएशन टू द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्या ग्राउंड रेडिएशन टू द एक्स्ट्रा, जो ग्राउंड पे रेडिएशन हो रहा है और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पे जो बाहर हो रहा है, जो ग्राउंड पे हो रही है, ठीक है। KT इज इक्वल टू वेन, वो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मतलब साफ है, ये आइडियली मतलब वैक्यूम है,
कोई भी हमारा डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। डज अ हायर एम इंक्रीज और डिक्रीज द ब्लू कंटेंट ऑफ लाइट? डिक्रीज। हायर एम का मतलब है ब्लू कंटेंट लाइट का डिक्रीज होना। व्हाट इंस्ट्रूमेंट मेजर द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मेजर करता है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट को? तो स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर होता है जो कि लाइट के स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करता है। वाई व्हाट इंस्ट्रूमेंट ग्लोबल जीएचआई के लिए पायरोनोमीटर। जीएचआई के अंदर डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों हो जाते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट मेजर द डायरेक्ट नॉर्मल रेडियंस? डायरेक्ट के लिए पायरोहीलियोमीटर होता है। सन सिमुलेटर used in factories must match with spectrum AM 1.5, ठीक है। सन सिमुलेटर जो होता है वो AM 1.5 से मैच होना चाहिए, जो फैक्ट्री वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रल मैच इन सन सिमुलेटर? हाउ क्लोजली द लैम्प मैचेस द AM 1.5 कर्व स्टैंडर्ड वैल्यू से जितना क्लोज है। व्हाट इज़ द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितनी होती है? 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम की कितनी होती है? 0.3 वोल्ट। व्हाट इज़ द बैंड गैप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड? GaAs 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच मटेरियल इज़ बेटर फॉर AM0 स्पेस स्पेक्ट्रम? गैलियम आर्सेनाइड है, ड्यू टू हाई अल्ट्रावायलेट विजिबल रिस्पॉन्स। तो AM0 का मतलब है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, मतलब कि अर्थ सरफेस से बाहर। तो अर्थ के सरफेस से बाहर कौन सा मटेरियल सबसे बढ़िया? गैलियम आर्सेनाइड है। व्हाट इज द थर्मलाइजेशन? थर्मलाइजेशन का थर्मल का मतलब हीट से हो गया। तो लॉस ऑफ एक्सिस एनर्जी एज हीट व्हेन हाई एनर्जी फोटोन हिट्स द सोलर सेल। मान लो अभी मैंने बताया था कि जो फोटोन है उसके दो केस आते हैं, या तो उस फोटोन की एनर्जी कम है या उसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर कम है तो वो ऐसे ही पास हो जाएगा, अगर उसकी ज़्यादा है तो वो उसमें जो ज़्यादा एनर्जी है वो उसके क्या नाम है हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो लॉस ऑफ एक्सिस एनर्जी, तो वो भी लॉस ही हो गया। व्हाट इज़ द सब बैंड गैप लॉस? सब बैंड गैप लॉस का मतलब है व्हेन लो एनर्जी फोटोन पास थ्रू अ सेल विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब, ठीक है। तो लो ये वाला अनयूज्ड हो जाएगा। व्हाट इज़ द मल्टी जंक्शन सोलर सेल? एक सेल विद मल्टीपल लेयर्स ईच ऑप्टिमाइज फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। एक सेल है जो कि जिसके पास मल्टीपल लेयर है और ईच ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। हर एक लेयर अलग अलग स्पेक्ट्रम के पार्ट के लिए ऑप्टिमाइज करी गई है। विच लेयर ऑफ अ ट्रिपल जंक्शन सेल कैप्चर्ड अल्ट्रावायलेट? द टॉप लेयर, इंडियम गैलियम फॉस्फेट, ठीक है। तो कौन सी लेयर है जो कि ट्रिपल जंक्शन सेल जो है, ट्रिपल जंक्शन सेल जो होता है उसकी कौन सी लेयर है जो कि यूवी अल्ट्रावायलेट या ब्लू लाइन रेज को कैप्चर करती है? तो टॉप लेयर है इंडियम गैलियम फॉस्फेट। विच लेयर कैप्चर इंफ्रारेड? इंफ्रारेड को कौन सी कैप्चर करती है? द बॉटम लेयर जर्मेनियम की, ठीक है। अब देखो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कौन सी करती है? ओजोन परत। अल्ट्रावायलेट में 3 तरह की आती हैं, A, B, C। इसकी रेंज कितनी होती है? 100 से लेकर 400 नैनोमीटर तक, ठीक है। इंफ्रारेड की बात करेंगे तो और हाँ अल्ट्रावायलेट 7 से 8% होती है। इंफ्रारेड की बात करेंगे तो इसको कौन अब्जॉर्ब करता है? वाटर वेपर या CO2, ठीक है। इसकी जो है रेंज कितनी होती है? 780 नैनोमीटर से अबव रेंज होती है इसकी। कितने प्रतिशत होता है? 46% होता है, 45 से 46%। द क्वांटम एफिशिएंसी, द रेशियो ऑफ द कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स टू द इंसिडेंट फोटोन्स एज एट आ स्पेसिफिक वेवलेंथ। देखो एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी कोई भी चीज़ की एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट क्या होगी? जितनी इंसिडेंट पड़ रही है रेज, इनपुट इंसिडेंट फोटोन, और आउटपुट क्या होगी? कलेक्ट, जितनी कलेक्ट कर पा रहा है भाई। मान लो 10 रेज गिरी तो 10 की 10 थोड़ी ना कलेक्ट हो जाएंगी, कुछ इधर उधर भी जाएंगी, 7-8 बचेंगी। तो कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स टू इंसिडेंट फोटोन्स, ठीक है। व्हाट डज रेड रिस्पॉन्स मीन इन अ सोलर सेल? एबिलिटी टू कैप्चर लॉन्ग वेवलेंथ लाइट। लॉन्ग वेवलेंथ, रेड का मतलब है रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एबिलिटी टू कैप्चर लॉन्ग वेवलेंथ लाइट। व्हाट इज द ब्लू रिस्पॉन्स? एबिलिटी टू कैप्चर शॉर्ट वेवलेंथ लाइट ऑफन लिमिटेड बाय द सरफेस रिकॉम्बिनेशन। व्हाई इज स्पेक्ट्रल डेटा इंपॉर्टेंट फॉर CSP कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पैनल या प्लांट? तो CSP यूज ओनली DNI, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। स्पेक्ट्रल DNI डिटरमाइंस द फोकस एफिशिएंसी, ठीक है। तो DNI कॉन्सेंट्रेटेड है तो DNI मतलब डायरेक्ट किसी पे कॉन्सेंट्रेट कर दो, ठीक है। हाउ डज सॉइलिंग मतलब डस्ट, धूल वूल जो जम जाया करे, अफेक्ट द स्पेक्ट्रम? तो जाहिर सी बात है वो स्कैटर कर देगी, या उसका जो स्पेक्ट्रम। डस्ट ऑफन एब्जॉर्ब मोर ब्लू देन रेड लाइट। रेड लाइट की जो है वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दूर से दिख जाता है, ठीक है। तो रेड लाइट को कम एब्जॉर्ब करेगी और नीली लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी, ब्लू वाली को।
वो विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स द वर्ल्ड रेडियोमेट्रिक रेफरेंस, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड रेडियोमेट्रिक रेफरेंस को मेंटेन करती है। वेयर इज द NIC गुरु है, SRRA लैब लोकेटेड ग्वालपहरी हरियाणा, द सेंटर ऑफ इंडियन सोलर रिसोर्सेज मैपिंग, सोलर रिसोर्सेज मैपिंग के लिए, ठीक है। तो आगे के ये 100 क्वेश्चन और होंगे, ये अगली वीडियो में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।